हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भी बातें करने वाली हूँ वो तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग हटके मैं थोड़ा सा आपको बेस बना दूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, पृथ्वी के ना केवल केवल दो चीज़ पाई जाती हैं पृथ्वी पर। एक स्थल वाला भाग, एक जलीय भाग। स्थल वाले भाग पृथ्वी के 29% भाग पे है और 71% भाग पर, या इससे ज़्यादा आप तो कह लें। ये लेकिन पुराना डेटा है, लेकिन किताबों में अभी यही है, तो आप अभी यही जानें, लिखें यही। 71% भाग पर जो जल पाया जाता है उसे महासागर कहते हैं। और ये जो स्थल वाला भाग है इसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीप और महाद्वीप और महासागर यही है। और एक फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब इतने सारे पृथ्वी पर 71% भाग पर जल ही है, तो ये महाद्वीप जो कि आपको दिखेंगे सातों महाद्वीप के रूप में अलग अलग हैं, तो ये कभी मेरे मतलब है कभी आप तैरते नहीं होंगे या फिर अपने जगह से हटते नहीं होंगे। तो हम तो बस इतना ही सोचते हैं, लेकिन जो हमारे भूगोलविद थे वो तो चीज़ों के तह तक जाते हैं, उनका काम ही यही होता है। तो एक ऐसे ही एक भूगोलविद थे 1912 में, एक विग्नर महोदय द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि जिस तरह हम ये सातों महाद्वीप को ग्लोब पर देखते हैं या पृथ्वी पर देखते हैं अलग अलग रूप में, ये अलग अलग ना होकर आपस में पहले जुड़े हुए थे। दुनिया के सामने उन्होंने ये सिद्धांत रखा। उनका कहना था, जिसका उस सिद्धांत का नाम महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत नाम दिया गया। उनका कहना था कि पृथ्वी पर 71% भाग जो जल है, ये चारों तरफ पहले ये जो सभी महाद्वीप हैं आपस में जो अलग अलग हैं, पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा। उन्होंने ये कहा कि इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम एक्चुअली उन्होंने ये पैंजिया दिया उनके सिद्धांत के अनुसार। उन्होंने कहा कि ये जो पहले जलीय भाग पहले पूरी पृथ्वी पर पाया जाता था, इन सब के बीच ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये सुपर कॉन्टिनेंट थे, यानी कि सारी कॉन्टिनेंट को मिलाकर सुपर कॉन्टिनेंट एक था, जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। और बाकी जो जली वाला भाग है इसका नाम उन्होंने पैंथालासा दिया। उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे आपस में टूटकर बीचों बीच टूटे और बीच ऊपर वाला जो भाग था और उसका नाम अंगारा लैंड दिया, और नीचे का जो भाग था गोंडवाना लैंड दिया। जब दो भाग में बट गए, आधे आधे पे से ये टूट गए, तो उनके बीच फिर से पानी आ गया और जो एक सागर सा बनने लगा पानी वाला भाग, उसका नाम उन्होंने टेथिस सागर दिया। और फिर धीरे धीरे इनके बीच में भी ये भी टूट 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 कर बिखरने लगे। इनके बीच भी टूटना हुआ। तो उनका कहना है कि ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है पेंजिया का टूटकर वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये तीनों महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया महाद्वीप और भारत का हिस्सा। ये आप आपने कभी किताबों में पढ़ा ही होगा कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था। तो ये यहाँ ये है। जब धीरे धीरे भारत विस्थापित होते होते अपनी जगह से ये चाइना चाइना की ज़मीन से, या फिर इसे आप यूरेशियन प्लेट नाम दें, इसे यूरेशियन प्लेट नाम दिया गया है, जो कि इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हम और किसी टॉपिक पे बात कर लेंगे कभी। और जब धीरे धीरे ये भारत वाला हिस्सा चीनी प्लेट से जाकर जुड़ा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं जब दो चीज़ आपस में इस तरह जाकर जुड़ती हैं, खास करके पर्वतों के बारे में, तो या तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, ऐसे मेरा मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाते हैं, या तो ऐसे एक फोल्डेड माउंटेन बन जाता है एक दूसरे से जुड़ने की वजह से। तो पहले जब यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था, इसमें अवसाद भी रहेंगे, जाहिर सी बात है, नदी है, सागर है, तो इसमें अवसाद भी गिरे होंगे, इकट्ठा हुआ होगा। तो जब ये भारत की प्लेट यहाँ से जाकर जुड़ी, तो यही हिस्सा उठ गया, जुड़ने की वजह से यही हिस्सा ऐसे करके उठ गया और वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, जिस वजह से हिमालय पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, पहले बात करती हूँ मैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जो समुद्र तल से ऊंचा उठा होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इन सब के अपना इंग्लिश नेम भी आप एक साथ ही लिखा करें, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इंग्लिश और हिंदी का झंझट नहीं रहेगा। आप
साथ में लेकर चलें। तो महाद्वीप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, महाद्वीप एक स्थल का वो हिस्सा, स्थल का ही एक भूभाग है, जो जो समुद्र तल से ऊंचा होता है और बहुत बड़ा भूभाग होता है। पृथ्वी पर केवल 7 महाद्वीप हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार भी उनके नाम मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। ये एशिया महाद्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और नंबर 2 पे आता है आपका उत्तरी में, एक सेकेंड, अफ्रीका आता है, सॉरी, अफ्रीका आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका आता है, और नंबर 5 पे अंटार्कटिका जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है। यहाँ मैप में दिख नहीं रहा, अब देख लेंगे। और नंबर 6 पे आता है यूरोप, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, या ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ का बहुत बड़ा भूभाग है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया गया। असल में इसका नाम ओशिनिया महाद्वीप ही है। प्रायद्वीप, जिसे इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, मैंने इंग्लिश नाम नहीं लिखा है, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो साथ में इंग्लिश नेम भी लिख लेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूभाग जो एक तरफ से स्थल से जुड़ा होता है लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। आपको मैं मैप में समझा दूँ फ्रेंड्स, कोई भी भूभाग, चाहे आप यूरोप महाद्वीप को, मैं एक लाइन में अब ये भी बता दूँ कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे यूरोप महाद्वीप में ऐसे बहुत से देश हैं जो कि जमीन अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित तो हैं लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन उनका एक हिस्सा स्थल से लगा हुआ है, यानी कि किसी और देश से लगा हुआ है, लेकिन वो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। आप अपने भारत का ही एग्जांपल ले सकते हैं। भारत के एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर ही है जो कि बंगाल के नज़दीक होने की वजह से इसे बंगाल की खाड़ी नाम दे दिया गया है, और एक तरफ इसके अरब सागर है। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। और नीचे इसके पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है, यानी कि ये 3 तरफ से तो पानी से घिरा ही है और इसका एक हिस्सा स्थल से लगा हुआ है। तो इस वजह से इसे प्रायद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पूरे ग्लोब में ऐसी कोई भी ज़मीन आपको जहाँ दिखे जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो लेकिन उसका एक हिस्सा आपको स्थल से लगता हुआ दिखाई दे, वो होता है प्रायद्वीप। आप उदाहरण के तौर पर कमचटका प्रायद्वीप का भी उदाहरण ले सकते हैं, भारत का भी ले सकते हैं, और ये इटली है। और पूरे यूरोप में तो ऐसे बहुत से भी देश हैं जो जिन्हें पूरे यूरोप को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से ऐसे देश हैं जो कि 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। आप मैप में खुद देखें जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ेगी। इटली को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके एक तरफ एड्रियाटिक सागर है इस तरफ, और इटली की दूसरी तरफ भूमध्य सागर भी है जो कि 2 तरफ से भूमध्य सागर से घिरा हुआ है और तीसरी तरफ से एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं द्वीप की। द्वीप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, द्वीप केवल महाद्वीप का छोटा रूप है, बस इतना अंतर है। महाद्वीप का ही छोटा रूप द्वीप है। द्वीपों में भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि महाद्वीप में पाई जाती हैं, बस ये भूखंड छोटे होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं लेकिन आकार में महाद्वीपों से छोटे होते हैं। यही होते हैं द्वीप। वास्तव में ये पर्वतों के डूबे हुए शिखर हैं जो पानी की सतह से ऊपर है। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इस लाइन का क्या मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि डूबे हुए पर्वतों के शिखर से क्या मतलब है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के इस तरफ है, उत्तर में से पानी निकलता है, और यहाँ म्यांमार में भी इसको, ये म्यांमार में जो है इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत है जो कि म्यांमार में आकर अराकान योमा नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया है, ये अंडमान सागर में भी है, इसका ये फैला हुआ है, जिसके छोटे छोटे जो ऊपरी हिस्से हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर से दिखते हैं, वो पृथ्वी पानी के अंदर भी वही पर्वत है जो कि पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन नीचे हैं तो दिखते नहीं, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जो कि शिखर है वो पानी के ऊपर दिखता है, वो वही होता है। उसे भी द्वीप के नाम से ही जाना जाता है। वो भारत का हिस्सा है, जिससे उसमें बहुत सारे द्वीप हैं। आप लूसेंट या फिर किसी और किताबों में पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो हिस्सा है, वो हिमालय पर्वत का ऊपरी हिस्सा। तो इस लाइन का वही मतलब हुआ कि वास्तव में ये डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं जो पानी के ऊपर से दिखते हैं। और द्वीपों के उदाहरण के बारे में आपको बता दूं, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। तो श्रीलंका भी एक द्वीप है, उस द्वीप का ही उदाहरण है, और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सब द्वीप हैं।
नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहती। अब आ जाते हैं महासागर पे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, पृथ्वी के 3/4 भाग या 71% भाग पानी से जो घिरा है, ये बड़े बड़े जलाशयों को महासागर ही कहते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि मैं आपको मैप में दिखा दूँ। आप देखेंगे फ्रेंड्स ध्यान से कि तो जो ग्लोब है उसके दोनों तरफ आपको प्रशांत महासागर दिख जाएगा। ये आप किसी चीज़ को अब जब क्या नाम है, अब तो ग्लोब पे तो आपको दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी का पिछला हिस्सा तो पूरा प्रशांत महासागर ही है। लेकिन जब आपको किताब खोल कर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा किताब में, तो आपको इस तरह वो चीज़ दोनों तरफ दिखाई देंगी। इसीलिए ये प्रशांत महासागर दोनों तरफ पाया जाता है। और नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर, ये रहा अटलांटिक महासागर। और नंबर 3 पे आता है हिंद महासागर, तो आप जानते ही हैं हिंद महासागर कहाँ है। नंबर 4 पे आता है आपका आर्कटिक महासागर, जो कि इधर है उत्तरी ध्रुव की तरफ आर्कटिक महासागर फैला हुआ है, ये पूरा आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और अंटार्कटिक महासागर ये रहा दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जिस तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। और आप अब आके बात कर लेते हैं खाड़ी की। तो सबसे पहले ये मैंने इसलिए जोड़ा है कि लोगों को ध्यान नहीं देते, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। आपने तो सुना होगा कि हम जब हिंदी में तो इनका नाम एक ही है खाड़ी, लेकिन जब इंग्लिश में बोलना होता है तो हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और या फिर बे ऑफ बंगाल। इंग्लिश में इनका अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है। ये अर्धवृत्ताकार होती है, मैं बे की पहले बात कर रही हूँ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं और 3 तरफ से भूमि से घिरी होती हैं, ये बड़ी होती हैं। इसी वजह से बस इन दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस है। देखिए बे की सबसे पहले मैं बंगाल की खाड़ी से आपको समझा देती हूँ। ये 3 तरफ से ज़मीन से घिरे होते हैं। एक तरफ तो इसके भारत है, बीच में बांग्लादेश, म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। इंडोनेशिया पूरा, ये तो पूरा द्वीप समूह ही है, इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। तो यानी कि धीरे धीरे अब देखेंगे कि ये अर्धवृत्ताकार है, इनका शेप देखने में लग रहा है। और इन्हें ही तो बे नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ हिंद महासागर का ही तो जल है धीरे धीरे, कि जो यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये शेप इस तरह होने की वजह से इसे खाड़ी नाम दे दिया गया। और बंगाल के नज़दीक है, इसे बंगाल की खाड़ी नाम दे दिया गया। और इस तरफ भी आप मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है बीच में पानी जो दिखा है ग्रीन कलर ब्लू कलर का, ये भी तो एक पानी है, और ये भी तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। और सेम चीज़ आप यहाँ देखेंगे। तो लेकिन आप इसे इंग्लिश नेम अगर इसका देखेंगे तो इसे गल्फ़ कहेंगे, गल्फ़ ऑफ अदेन, गल्फ़ ऑफ ओमान, इंग्लिश में इस तरह पढ़ते हैं। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है बे और गल्फ़ में कि इसका एक मुंह सागर या महासागर से जुड़ा होता है, और ये 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं। बे में और गल्फ़ में, इन दोनों में ये समानता होती है। लेकिन जो बे होती है वो बड़ी होती है और चौड़ी होती है, इनका शेप आप देख लीजिए। लेकिन जो गल्फ़ होती है वो पतली होती है, बस इतना डिफरेंस है बे में और गल्फ़ में। गल्फ़ पतली होती है और जो बे है वो चौड़ी होती है। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा सा अपवाद भी बता दूं, लेकिन गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का भी तो शेप ऐसा ही है, वृत्ताकार है। इसे क्यों नहीं कहा जाता, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको क्यों कहते हैं? बस यही एक अपवाद भी है। और लेकिन इसमें यही डिफरेंस है कि इसका मुंह तो छोटा ही है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये इसका मुंह छोटा है। अब इसका मुंह देखिए, इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि इसका मुंह चौड़ा है, बस इतना डिफरेंस है। आप गल्फ़ के लिए गल्फ़ ऑफ अदन, ओमान और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का उदाहरण ले सकते हैं। और मैं बे के लिए बताऊंगी अब बंगाल की खाड़ी, और अन्य कोई पूरे मैप में और कहीं होगा बे का उदाहरण, तो आप ढूंढिए और आप उसे पढ़िए, आपको नॉलेज होगी। और अब मैं एक चीज़ और बता दूं चैनल के बारे में। चैनल क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने थंबनेल में दिखाया है। तो चैनल वो चीज़ होती है जिससे कि एक तरफ अटलांटिक महासागर है और उत्तरी महासागर। ये चैनल क्या होती है, जो 2 बड़ी जलराशियाँ होती हैं उनको एक पतली पट्टी के रूप में जोड़ती है। ये जैसे कि अब इसमें दिख नहीं रहा है, ये पतली पट्टी गई है जिसे इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है। ये उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और 2 भूखंडों को अलग करती है। भूखंड मतलब जमीन का खंड, जमीन को अलग करती है। इस तरफ ये पूरा इंग्लैंड है और ये रहा फ्रांस, उत्तरी फ्रांस, उत्तर की तरफ है, उत्तरी दिशा की तरफ, इसलिए उत्तरी फ्रांस इसे कहेंगे। और ये पूरा इंग्लैंड है। इंग्लैंड के नज़दीक से होने की वजह से इसको इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है। और एक लाइन में और एक क्वेश्चन आपको इसी में बता दूं इम्पोर्टेंट, कि इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एक महिला थी, पहली महिला थी आरती साहा। ये भी आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, वो इंग्लिश चैनल यही है।
इसको तैर कर उन्होंने पार किया था। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एक पतली पट्टी होती है, जैसे ये इस तरह की एक पट्टी है, जैसे बहुत ही पतली पट्टी है, इन इसके बीच गई है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। वही होता है चैनल। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।